नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जोइनिंग में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड ऑनलाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। टॉप 1000 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? राइट आंसर है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेज है, यानी कि एमाइलेज है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है नेपथेन पॉमिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कार्बन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? राइट आंसर है बर्नौली का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? राइट आंसर है आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? राइट आंसर है लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? राइट आंसर है परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है? राइट आंसर है 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? राइट आंसर है घर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? राइट आंसर है नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? राइट आंसर है विकिरण विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? राइट आंसर है कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है? राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल के बन जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक यानी कि माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः क्या होता है? राइट आंसर है सुचालक, कुचालक यानी अचालक होता है। अगला प्रश्न है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है क्रायोजेनिक्स। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? राइट आंसर है तारे के ताप से। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से भारी जल यानी कि हेवी वाटर क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ हैं? तो कार्बन के अप्रूफ है। अगला प्रश्न है, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? राइट आंसर है तंत्रिका, तंत्र की इकाई का नाम है। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है यूरेनाल। अगला प्रश्न है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर फ्रेंड्स, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? राइट आंसर है 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? राइट आंसर है सी वेंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो यह है संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण।
अगला प्रश्न है विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? राइट आंसर है यकृत में। अगला प्रश्न है यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO2 भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? राइट आंसर है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है कार्ल वान फ्रिंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वेंटिंग वेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? राइट आंसर है बिना मिट्टी की पानी की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए तथा डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? राइट आंसर है 40 सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में हो जाती है। यह नियम किसने कहा था? कहलाता है किसका नियम कहलाता है? तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? राइट आंसर है अल्फा किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों व बारूदों में लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर है स्ट्रोंसियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? राइट आंसर है संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न है जीन्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है डब्ल्यू जोहानसन ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? अगला प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? राइट आंसर है अनंत। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि से कौन सा दोष होगा? राइट आंसर है निकट दृष्टि यानी कि मायोपिया। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पौधे के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? राइट आंसर है फूल में। अगला प्रश्न 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? राइट आंसर है 25.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगला प्रश्न है लाल रंग, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? राइट आंसर हो जाएगा हरे रंग में। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन्स किस जंतु वैज्ञानिकों को कहा जाता है? राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी यानी जेनेरिक्स के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है स्तनधारी जंतुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? राइट आंसर है सड़ी मछली की तरह। बोरेस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट है। अगला प्रश्न है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? राइट आंसर है मैगेट। अगला प्रश्न है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो ये प्राप जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है किसका? औषधीय पौधों का। अगला प्रश्न है कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैलिनियर दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई क्या होगा? तो 98 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम क्यूरी ने किस गैस से रेडियम प्राप्त किया था? तो चीप ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? राइट आंसर है शहतूत की पत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? राइट आंसर है हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगों का।
अगला प्रश्न है धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है, तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु है जो मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है, भारत नहीं होगा, ये भार होगा, आधी होती है। राइट आंसर है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा रोग, पेलेग्रा यहाँ पर रोग होगा किसकी कमी से होता है, राइट आंसर है नियासिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होता है, 14 वाष्प घनत्व वाली भार कितना होता है, राइट आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, राइट आंसर है तांबा धातु। अगला प्रश्न है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो स्टेनले। अगला प्रश्न देखते हैं तो अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। अगला प्रश्न है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज है। अगला प्रश्न है किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना रहती है, राइट आंसर है अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज की गड़बड़ी से होने के लिए मधुमेह बीमारी होने की संभावना होती है तो अभिसारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है, राइट आंसर है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने किया था, तो 1932 में किया था, किसने, एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, राइट आंसर है पिटवार लोहे यानी रफ आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, राइट आंसर है वाटसन और क्रिक का। अगला प्रश्न है रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला, तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का व कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, छोटी व बड़ी आंतें। अगला प्रश्न है कोबाल्ट डाइऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, राइट आंसर है गाढ़ा नीला। अगला प्रश्न देखते हैं तो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है, तो रेखीय संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन सी हैं, तांबा तथा जस्ता हैं। अगला प्रश्न है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, राइट आंसर है डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को। अगला प्रश्न है जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, राइट आंसर है बारबरा मैकलिंटॉक ने। अगला प्रश्न है मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदरोधी यानी कि एंटीकोगुलेंट क्या है, तो राइट आंसर है हिपेरिन। अगला प्रश्न है मोतिया, यहाँ पर मोतिया बिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आँख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है, तो दोनों समान विभव पर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस। अगला प्रश्न है केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्ट एंजाइम्स किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो ये सैक्रोज है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, राइट आंसर है मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में। अगला प्रश्न है लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी यानी 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है, राइट आंसर है होलोग्राफी। अगला प्रश्न है गन मेटल के संघटक तत्व हैं तांबा, टीन और जस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं तो सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तो रेफ्लेसिया का होता है। अगला प्रश्न है एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है, राइट आंसर है अन्य ग्रहों के जीवों का। अगला प्रश्न है पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है, थकान महसूस होती है। राइट आंसर है कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, राइट आंसर है सैंड फ्लाई के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है।
फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? राइट आंसर है दृष्टि वैमनस्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदन कुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित है? राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर है एथिलीन व एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? राइट आंसर है पोटास की। अगला प्रश्न है, लोहा यानी फेरिक पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर है टाइलिन। अगला प्रश्न है, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? राइट आंसर है सबसे बाहरी परत को। अगला प्रश्न है, ऊपरी बाहु यानी फोर आर्म की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस के नाम से। अगला प्रश्न है, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो डॉक्टर अरविंद खुराना ने 1965 में ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, 4 सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार हुआ है? राइट आंसर है परमाणु बम का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? राइट आंसर है सिलिका की खदानों में काम करने वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती ब्लैक यानी काला दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिल जाती है तो बनता क्या है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोरोड किस धातु का बना होता है? राइट आंसर है नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोन के दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर है हृदय की गति को। अगला प्रश्न है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। अगला प्रश्न है, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है आनुवांशिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग का ताप नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा। अगला प्रश्न है, धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? राइट आंसर है उत्प्लावकता बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या के थैले के नाम से कहा जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन की।
अगला प्रश्न है प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? राइट आंसर है कोरोनरी धमनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो बाह्य कंकाल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का क्या कार्य है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है पोलोनियम का। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाली 3 किरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है गामा किरणों की। अगला प्रश्न है, तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? राइट आंसर है प्लाज्मा अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है एसिटोबैक्टर एसिटिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइजा सेटाइवा है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे के ताप से। अगला प्रश्न, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। अगला प्रश्न है, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ओस्मोल रेगुलेशंस। अगला प्रश्न है, प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो PAM डिराक ने। अगला प्रश्न है, ध्रुवण यानी पोलराइजेशंस किस प्रकार की तरंगों का गुण है? राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला प्रश्न है, सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न है, बाइल जूस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? ग्लूकोज की। अगला प्रश्न है, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, उस एक अधातु का नाम बताएं जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? राइट आंसर है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? केपलर ने। अगला प्रश्न है, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होती है? तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल यानी कि लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी और विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने किया था। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर है 18। अगला प्रश्न है, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2.8 है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब यानी HG के कितने mm के बराबर होता है? राइट आंसर है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूर तक गति से होता है? राइट आंसर है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? कार्य का मात्रक है। टेस्ला किस भौतिक का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है बेरी। अगला प्रश्न देखते हो, तो सिरका यानी विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण का। दोस्तों अगला प्रश्न है, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? राइट आंसर है 6.25 × 10⁻12। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब नापने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलिना किसका अयस्क है, तो ये लेड यानी सीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है। राइट आंसर है कोणीय संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है मेथिल सैलिसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीने बार किसका अयस्क है, पारे का है। कीमोथेरेपी क्या होता है, तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो पौधों के मृदा विहीन संवर्धन यानी कि जलीय माध्यम में पौधे उगने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो लुमेन है। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल मोल होता है। अगला प्रश्न है कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशिया का है। अगला प्रश्न है न्यूटन का गति प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडोन नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे किस भाग से प्राप्त होती है। राइट आंसर है जड़ तथा पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन कौन सा विटामिन है, तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है। राइट आंसर है आँख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यास का केंद्र कहाँ पर होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो गंधक के अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या कहलाता, कितना हो जाता है, चौगुना बढ़ जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए। राइट आंसर सोयूज T11। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है जीवों के क्लोन यानी हम शकल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है, तो क्लोनिंग है। अगला प्रश्न है जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ पर होता है, तो ATP अणुओं में। अगला प्रश्न है प्रकाश के ध्रुवीकरण का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है रेडियो के आविष्कारक G मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव की किस अंग की क्षति होती है, लीवर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, किसके कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो रोगों से रक्षा करना। अगला प्रश्न है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन K होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 105 पास्कल होता है। अगला प्रश्न है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे हैं किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा। राइट आंसर है कांस्टेंट। अगला प्रश्न है जब
प्लस क्यू आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश गति करता है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल यानी या फिर क्षार क्यों मिलाया जाता है, तो राइट आंसर है जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, बहुपरिचारित खतरनाक बीमारी सांस का क्या अर्थ है, राइट आंसर है सीवर्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक होते हैं। इस स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था, तो यूरिया को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है, तो मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइपेज करता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत यानी प्रोटोप्लांट थ्योरी की खोज किसने किया था, राइट आंसर है शुल्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दैशिक राशि या फिर अरसिक राशि है, राइट आंसर है वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापयनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है, तो द्रव्य के वाष्पीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, गुर्दा यानी किडनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पक्कम किसके लिए उत्पादित रहता है, राइट आंसर है परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है कौन सा, हाइड्रोफोबिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है जी किरणें यानी गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकेंड के पश्चात वापस लौट आता है, यदि गंतव्य तक दूरी x किलोमीटर हो तो उसका औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तो रेफ्लेसिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी है, टैक्सोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो सेक्रोज है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकृत होकर या यह विषैला पदार्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था, ओरस्टेड ने किया था। अगला प्रश्न है, मेथिल सिलिकेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आयल ऑफ विंटरग्रीम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका खनिज है, राइट आंसर है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, जल यानी H2O के अणु किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उपसंयोजिक बंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, राइट आंसर है मैक्स संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर दिया गया 96,500 कूलाम विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है Na24 का। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर है मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है, राइट आंसर है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 नैनोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के द्रव्यमान की 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं, राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत विच्छेदन में किसकी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो 96,500 कूलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या परिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है, तो कोलोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर यानी यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार का सहायता करता है,
तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो सदिश यानी वेक्टर राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है मोसले ने। अगला प्रश्न देखते हैं तो आवर्त सारणी के चतुर्थ अवस्था में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो बराबर होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा अनियंत्रित की जाती है? राइट आंसर है आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। अगला प्रश्न है प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? लिलिएसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो राइट आंसर है ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फुल फॉर MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है सोनार का। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? राइट आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? राइट आंसर है वसा यानी फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस का वो गंध युक्त बनाया जाता है? राइट आंसर है थायो एल्कोहल यानी मरकैप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो लाल और हरे रंग के लिए। अगला प्रश्न है मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? राइट आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड है। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर यानी फोर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 0 सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसर का अर्थ क्या है? तो लाइट एम्पलीफिकेशंस बाय द स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? राइट आंसर है त्रिविमी यानी 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो 8 और 8 होते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाले जीरोप्थैलेमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? नेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो हाइड्रोफोबिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है श्यानता यानी विस्कोसिटी SI का मात्रक क्या है? पॉइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? राइट आंसर है ब्लैक यानी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? राइट आंसर है न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर होते हैं। अगला प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? राइट आंसर है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? राइट आंसर है क्यूप्रस लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? राइट आंसर है ट्रिप्सिन्स। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक जो कि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्पकली या फिर कैपर्स्यूल से। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं तो किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की दृष्टि में स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया? मैटसेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में कौन सी जीवाणु प्रयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो राइट आंसर है वर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग यानी इम्पल्स बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रेरणा गुणांक का यानी इंडक्शन कोएफिशिएंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? जिंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है? तो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर व विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड क्या है? तो राइट आंसर है निकोटीन। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ओरल हाइड्रेशन विलियन यानी ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? राइट आंसर है दस्तक में। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी वयम रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देती है? राइट आंसर है ब्लैक यानी काला। सूर्य की विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? तो दो पिंडों के बीच की कोणीय दूरी की माप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो अंदर दाब बढ़ने से, पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के प्रेषक में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आयनोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न है, धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश या फिर सदिश? तो धारा घनत्व सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 वाट 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हो तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? राइट आंसर है 100 वाट के बल्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के सामने बनता है। अगला प्रश्न है, रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजक कर देती है, यह क्या है? तो अपचयन यानी रिडक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? राइट आंसर है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था? राइट आंसर है मटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? कैपेसिटी यानी क्षमता नापते हैं। जब किसी ब्रश को अब पानी में डालकर बाहर निकालते हो तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फाइड हेप्टाहाइड्रेट से के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में आइरिस क्या काम करती है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो संतान में हो सकता है ए बी और ओ, कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? राइट आंसर है XYY सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्वाशियोर्कर। अगला प्रश्न है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है।
अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर्स का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोयस तथा गार्डनर ने 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? राइट आंसर है मॉड्यूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद गोभी के नील लोहित फतों का रंग शीतलन जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है एरोसोल। अगला प्रश्न है एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रेक्षण की स्थिति क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? काली। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन की घटना के कारण यानी कि स्कैटरिंग के कारण। अगला प्रश्न है ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? राइट आंसर है परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। अगला प्रश्न है भारी जल यानी EV वाटर का अणु भार यानी मोलिकुलर वेट कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में ज्वलन यानी कि इग्निशन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ईंधन के संपीड़न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन पर आधारित बम क्या है? तो हाइड्रोजन बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? राइट आंसर है हॉलैंड के। अगला प्रश्न है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस रोग क्या है? तो धमनी काठिन्य यानी कि धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से? वृक्क यानी किडनी से है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है किसी तेल की क्षमता के लिए मात्रा का व्यवहार होता है? एम्पियर घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ स्थित होता है? तो कान में होता है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 3 होती है। कितनी जोड़ी होती है? 6 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्थापित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन D की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है 0.7 मिमी। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिका कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक क्या है? तो फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न है कांस्य सीमेंट और क्वार्ट्ज का घनिष्ठ तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी कौन सी है? ट्राइकोनोसिस है। अगला प्रश्न है साधारणतः किसकी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? तो एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। देखते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो कार्पस लुटियस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ इमारतें पुल सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। तो यह होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और सेल्सियस सिलिकेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफार्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिबिंग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चींटियों शहद के मक्खियों बर्रू तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे गए? राइट आंसर है 14वां। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के घंटे में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यह किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला प्रश्न है, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो ये निष्क्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? राइट आंसर है नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा। ये जीके का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है पराध्वनिक तरंग यानी सुपरसोनिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है, इसकी मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति में एड्रेनल अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, इसका प्रमुख कारण है सूत्रकास्थ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रेनल ग्रंथियों के हार्मोन को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। अगला प्रश्न है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लेक्स गणनाएं करने में सक्षम। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है मेरुदंड को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? राइट आंसर है थायो एल्कोहल यानी मरकैप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय के बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है, कारण क्या है? तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया या का अमोनिया में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली असुर गैस क्या होता है? अमोनिया गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशंस कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? राइट आंसर है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेय अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की आय ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंध है? राइट आंसर है परमाणु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? राइट आंसर है शून्य वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करता है? राइट आंसर है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, घटना कहलाती है भूमि अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधे का नाम 2 भागों में विभक्त किया जाता है, प्रथम भाग प्रजाति नाम तथा द्वितीय भाग जाति नाम।
को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश के 7 संगठक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन कहते हैं इसे। तो पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उससे क्या कहते हैं? तो वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परमताप के समानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। अगला प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरो है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त कोश यानी ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सोनार का। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? राइट आंसर है लीवर। अगला प्रश्न है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? राइट आंसर है तिल्ली यानी कि स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? राइट आंसर है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं को मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं यानी चैम्बर्स होते हैं? राइट आंसर है 2 चैम्बर्स होते हैं। अगला प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? राइट आंसर है किडनी यानी कि ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? राइट आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनोमो का कार्य क्या है? तो डायनोमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? फ्रेंड्स राइट आंसर है रेडियम। अगला प्रश्न है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? राइट आंसर है सेलुलोज। अगला प्रश्न देखते हैं। तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? राइट आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु से स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वृद्धावस्था के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डोलोमाइट जिसको कि CaCO3 किसका एक्स है? राइट आंसर है कैल्शियम का। अगला प्रश्न है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? राइट आंसर है जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? राइट आंसर है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो राइट आंसर है फ्रियोन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? राइट आंसर है किडनी। अगला प्रश्न है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? राइट आंसर है प्रमस्तिष्क जिसको बोला जाता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइट आंसर रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? राइट आंसर है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है। किस एक कोशिका की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है क्लोरेला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? राइट आंसर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? राइट आंसर है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? राइट आंसर है तप्त तार ओमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ध्रुवण से यानी कि पोलराइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? राइट आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? राइट आंसर है कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गृह गति जिसको कि प्लानेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है केपलर ने। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? राइट आंसर है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? राइट आंसर है हीरे का भार का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? राइट आंसर है जिंक का। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? राइट आंसर है सी.वी. रमन का। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ग्वाइटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये है विद्युत मोटर का कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? राइट आंसर है क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? राइट आंसर है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है Pb3O4। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? राइट आंसर है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है शैवाल का। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? राइट आंसर है कन्वेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन जिसको कि मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है ग्लूकोज की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? राइट आंसर है लीवर में। अगला प्रश्न है कृष्ण छेद जिसको कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये भी विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राडूथाइलाइड जिसको कि टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? राइट आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग जिसको कि आप स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक क्या होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? राइट आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? राइट आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम कहलाती है। अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? राइट आंसर है एक्सीलरेशंस का। अगला प्रश्न है ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है विषाणुओं का यानी कि वायरस का। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलोमोल क्या होता है? राइट आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड जिसकी इसका सूत्र है Hg2Cl2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और इसका यहाँ पर संकेत दिया गया है HGS। अगला प्रश्न है झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। अगला प्रश्न है आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? राइट आंसर है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा जिसको कि पोल स्टार के नाम से जाने जाते हैं आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में उपस्थित होना। अगला प्रश्न है मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? राइट आंसर है 72 बार। अगला प्रश्न है स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? राइट आंसर है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? राइट आंसर है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? राइट आंसर है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वो कौन थी? राइट आंसर है मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान में। अगला प्रश्न है पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर है इनसेट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है विटामिन डी का। अगला प्रश्न है हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? राइट आंसर है 76 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं तो किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? राइट आंसर है पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? राइट आंसर है विटामिन K। अगला प्रश्न देखते हैं तो एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका है? आवेश की मात्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? राइट आंसर है लॉ कवर में रखकर। अगला प्रश्न है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? फ्रेंड्स राइट आंसर है न्यूक्लियर संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न देखते हैं तो जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का नहीं होता। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला प्रश्न देखते हैं तो शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? राइट आंसर है किडनी के माध्यम से। अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? राइट आंसर है अनंत यानी कि इन्फिनाइट। अगला प्रश्न है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? राइट आंसर है दूसरा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? राइट आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ अपेक्षा कम होने का कारण है। अगला प्रश्न है पेंसिल का लेड होता है किसका? ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? राइट आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? राइट आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका कार्य का आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पीतल मिश्र धातु है किसका है? जस्ता और तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? राइट आंसर है ध्रुव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? राइट आंसर है छोटे पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दांत रिंग वार्म रोग के रोग कारण का कवक का नाम क्या है? फ्रेंड्स राइट आंसर है माइक्रोस्पोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओस्मियम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का एस का कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl है, डॉट MgCl 6H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंतः क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर है सीसा। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? राइट आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकेल को। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टिसिस सीडाई। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? राइट आंसर है पार्केल के नियम के आधार पर। अगला प्रश्न है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है कार्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट और इसका सूत्र है CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एक्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? राइट आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 × 7H2O है। अगला प्रश्न है, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है, भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? राइट आंसर है आँख से। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर है पीलिया। अगला प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB रक्त वाला समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? राइट आंसर है AB तथा वो रक्त समूह के व्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? राइट आंसर है आयरन एवं कॉपर की। अगला प्रश्न है, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? राइट आंसर है मूंगफली में दानों का परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? राइट आंसर है हार्ट वुलगेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है सानेन। अगला प्रश्न है, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? राइट आंसर है ढलवा लोहे का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 90 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से प्रभावित होता है? राइट आंसर है अमाशय से। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है डार्विन ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रोफेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? राइट आंसर है मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर है टिटनस, डिप्थीरिया तथा whooping कफ से। अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लो यानी गिल्स। अगला प्रश्न है वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों राइट आंसर है DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? राइट आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है ग्रास का। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? राइट आंसर है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? राइट आंसर है बच्चों के रोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है ग्लूकोज की कमी से। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? राइट आंसर है अपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? राइट आंसर है पायरेट्स को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? आंसर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी हाइपोकोंड्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? राइट आंसर है कार्निया का। अगला प्रश्न है प्लग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो प्रश्न है चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस है। अगला प्रश्न है सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? राइट आंसर है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर है कारोथर्स 1937 में। अगला प्रश्न है रूटाइल जिसको कि TiO2 किस धातु का अयस्क है? राइट आंसर है टिटेनियम का। अगला प्रश्न है लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? राइट आंसर है लिथार्ज। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है स्तनधारी प्रणालियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? राइट आंसर है व्हेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? राइट आंसर है वेक्यूरल। अगला प्रश्न है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? राइट आंसर है एक्वास्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है? राइट आंसर है 0.51 मेव। अगला प्रश्न है प्रदीप्तीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है लक्स। अगला प्रश्न है बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? राइट आंसर वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? फ्रेंड्स राइट आंसर है AI ओपेरिन ने। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है FG वेंटिंग ने। अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कोर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर फास्फेट उर्वरकों का मूल सूत्र क्या है? तो CaH2POB4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? राइट आंसर है 4 सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? राइट आंसर है आर्जिमोन। अगला प्रश्न है हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? राइट आंसर है सोनार का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? राइट आंसर है किडनी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर से क्या नापते हैं? राइट आंसर है गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरोडाक्सिन किसका रासायनिक नाम है? राइट आंसर है विटामिन B6 का। अगला प्रश्न है मैनोमीटर से क्या नापते हैं? राइट आंसर है गैस का दाब। अगला प्रश्न है 4 अर्ध आयुओं के बाद किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? राइट आंसर है 1/16 भाग या फिर 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क छिपाक जिसको कि जीरोफ्थैलेमिया का कारक है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट को। अगला प्रश्न है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? आंसर है अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न है एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? राइट आंसर है Z+1। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? राइट आंसर है प्रोटॉन की। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? राइट आंसर है हेमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए उपस्थित रहता है किसमें? केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? फ्रेंड्स राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न देखते हैं तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एक AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? राइट आंसर है 931 मेव। अगला प्रश्न देखते हैं तो पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? राइट आंसर है अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? राइट आंसर है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं? फ्रेंड्स राइट आंसर है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? राइट आंसर है तारे के ताप का। अगला प्रश्न है भारी जल हेवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। अगला प्रश्न है अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है यानी ओर है? राइट आंसर है चांदी का। अगला प्रश्न देखते हो तो दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.6 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं तो मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? राइट आंसर है यकृत में, पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में यकृत होता है। राइट आंसर है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? राइट आंसर है स्टेपिडियस। अगला प्रश्न है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। अगला प्रश्न है न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक है? एक्सेलरेशंस मीन्स त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? राइट आंसर है आयन मंडल से। अगला प्रश्न है टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? राइट आंसर है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आई राइट क्या है? राइट आंसर है विकलांगों का कंप्यूटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? राइट आंसर है अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है वह एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो रसदार थैलामस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? राइट आंसर है 72 बार। अगला प्रश्न देखते हैं तो स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? राइट आंसर है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? राइट आंसर है फ्रेंड्स 212 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं तो सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। तो सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले संख्या क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर है FG वेंटिंग ने। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है संवेग कैसी राशि है? सदिश या फिर अदिश? तो फ्रेंड्स यह सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर है आयरन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? राइट आंसर है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? राइट आंसर है 4 सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? राइट आंसर है 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? राइट आंसर है सिलिकॉन के। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। अगला प्रश्न है ब्लू विट्रियल के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? राइट आंसर है तना से। अगला प्रश्न है होलोग्राफी किसकी तकनीक है? राइट आंसर वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्तित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर है FG वेंटिंग ने। अगला प्रश्न है हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब नापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो R.A. मिल्कन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? राइट आंसर है ओम। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व तो कितना होता है? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में कौन से घटक होते हैं? फ्रेंड्स राइट आंसर है तांबा, निकिल और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक झुका यानी डीप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है आइसोक्लिनिक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? राइट आंसर हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह की तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ का। इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर तो प्रतीत क्यों होता है? राइट आंसर है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? राइट आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है सौर बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? राइट आंसर है हानि। अगला प्रश्न है नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करता? राइट आंसर है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलयन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्म का नियम विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। डॉपलर का प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से। अगला प्रश्न है मेडल का नियम
मेंडल, यहाँ पर होगा मेंडल का नियम किससे संबंधित, मतलब ये संबंधित है मेंडल का नियम आनुवांशिकता से। अगला प्रश्न है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? राइट आंसर है गैल्वेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या फिर गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? राइट आंसर है ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा फोटोसिनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है पौधों के बढ़ने की दर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किनसे मिलकर बनते हैं? राइट आंसर है अमीनो अम्लों से। विटामिन सी अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश यानी कि ट्रांजिएंट चार्ज नापा जाता है। शंट का सही रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? ओमीटर में। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है ब्लू विट्रियल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। अगला प्रश्न है, खाने की सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMS इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर है 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्तअल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर है एनीमिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98.6 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? राइट आंसर है 37 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है? राइट आंसर है हर्शे एवं चेज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित यानी सिंथेसिस किया गया था? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? राइट आंसर है यूफ्रिडेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हुए क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं यानी आइसोटोप कहलाते हैं। केराटोमलेशिया या फिर जीरोफ्थेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? फ्रेंड्स राइट आंसर है विटामिन ए की कमी का लक्षण है। टमाटर के फलों का रंग किसके कारण लाल रंग होता है? तो लाइकोफेरिन के कारण। अगला प्रश्न, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्त्रावण तैयार करता है? राइट आंसर है एड्रेनल। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं तो मैक्सिला और मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टियों में भारी जल हेवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं तो हीलियम और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल सेकेंड किसका मात्रक है? राइट आंसर है शक्ति यानी पावर का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? राइट आंसर है दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फोबोस एवं डायोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि के द्वारा तैयार होता है? आश्वन विधि के द्वारा तैयार होता है। गंधा के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, राइट आंसर है वल्कनीकरण यानी कि वल्कोनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड अम्ल का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजोइलेक्ट्रिक के प्रभाव के अंतर्गत। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेफ्थेनेट पॉमिटेट। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कार्बन फाइबर का।